हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। और आप सभी का स्वागत करते हैं। और आप सबके जितने भी डाउट हैं ग्रुप डी के एग्ज़ाम को लेके, आपके क्या सर तो आपके कट ऑफ को लेके, आपके सेफ स्कोर को लेके, आपके मन में जितने भी डाउट हो रहे हैं उन सारे डाउट्स को मैं आज क्लियर करूंगा। और सबसे बड़ी बात, मैं ग्रुप डी के एग्ज़ाम डेट के बारे में आपको बताऊंगा। सर नॉर्मलाइजेशन क्या है इसके बारे में बताऊंगा कि नॉमिनेशन कैसे करेंगे, क्या होगा क्या नहीं। तो सबसे पहले बात कर लीजिए बच्चे कि आपकी जो परीक्षा है, जो आपके एग्ज़ाम है, तो परीक्षा कब होगी। सिंपल सी बात है, आपका एसएससी सीजीएल हो रहा है अभी, एसएससी सीएचएसएल है, एसएससी सीजीएल है जो कि कब से हो रहा है बच्चे, आपका 18 अगस्त से लेकर 24 अगस्त तक है। सबसे पहले आपका एनटीपीसी सीबीटी 1 होगा, जो बच्चे हुए आपका एग्ज़ाम है। एनटीपीसी का जो आपका सीबीटी 1 है, आप देख पा रहे हो कि यह आपका कब से शुरू हो रहा है। तो आपका यह 23 जुलाई से, और फिर उसके बाद आपका ये 31 जुलाई तक चलेगा। तो देखो बच्चे, अब आपका ग्रुप डी एग्ज़ाम कब, सबसे बड़ा डाउट, और आप सभी इधर उधर भटक रहे हो इसके एग्ज़ाम डेट के लिए। तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम डेट कब, तो सिंपल सी बात है बच्चे, जब भी पेपर होगा आपका एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के बाद, मतलब आपका पेपर कब हो सकता है, तो अगस्त लास्ट वीक या आपका सितंबर के शुरुआत में, सितंबर शुरुआत में तो होना ही होना है। आप ध्यान दे लो कि सितंबर में आपके एग्ज़ाम 100% होंगे। इस बात को आप नोट कर लोगे कि सितंबर में आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। अब ध्यान दोगे बच्चे कि 2018 से अब तक क्या अंतर आया है। तो देखो 2018 की बात की जाए तो 2018 में आप सबसे पहले बात तो ये जानो कि फॉर्म कितनी, कि सीट कितनी थी। सबसे पहली बात तो हम ये जाने कि सर सीटें कितनी थी। तो ध्यान दोगे आपकी सीटें थी 67,000 से कुछ ज़्यादा सीटें थी। और फॉर्म कितने पड़े थे, तो ध्यान देंगे आपके फॉर्म पड़े थे 1,89,00,000 फॉर्म पड़े थे। मतलब क्या, तो एक सीट पर कितने बच्चे फाइट कर रहे थे, तो 300 बच्चे फाइट कर रहे, 300 के लगभग बच्चे फाइट कर रहे थे। अब आपका इस बार के पेपर में क्या है, तो इस बार क्या है बच्चे, ध्यान दोगे इस बार में क्या चेंजेस है। जो इस बार सीट तो आप सभी जानते हो कि कितनी है। आपकी सीट है 1,03,000 प्लस। और फॉर्म कितने पड़े हैं, तो आप जानते हो फॉर्म कितने पड़े हैं, 1,95,00,000। तो ध्यान देंगे, तो इस बार एक सीट पर कितने बच्चे होंगे, तो इस बार एक सीट पर कुल 112 बच्चे। ये तो अभी ऑन पेपर है, इसमें से कितने बच्चे पेपर नहीं देंगे, कितने कहीं सेलेक्ट हो गए होंगे, कितने का कहीं सिलेक्शन हो गया होगा। तो ये सारे बच्चे कहीं ना कहीं अपना सेलेक्ट पा चुके हों। तो आप मान लो कि एक सीट पर 100 बच्चे फाइट करेंगे। और अगर प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात की जाए, अगर मैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करूँ, प्रीवियस ईयर कट ऑफ तो क्या लगी थी सर पिछली बार कट ऑफ, तो ध्यान दोगे आपकी अलग अलग जोन की अलग अलग लगी थी। कुल 18 जोन में आपका एग्जाम होता है, आप जानते ही हो। तो जो जनरल की आपकी कट ऑफ थी वो हाईएस्ट जो थी, तो हाईएस्ट 80 थी, जबकि लोवेस्ट कितनी थी, तो लोवेस्ट 62 थी। अगर बात की जाए ओबीसी की हाईएस्ट 78 थी, तो लोवेस्ट 56 थी। अगर एससी की बात की जाए तो एससी की आपकी 72 थी, और ओबीसी की आपकी लोवेस्ट 48 थी। और एसटी की बात की जाए तो एसटी की हाईएस्ट तो 63 थी, और जो लोवेस्ट थी वो कितनी थी, तो वो 48 थी। तो इस बार क्या होगा, इस बार एक नई कैटेगरी जुड़ेगी जो एक्सपेक्टेड है, आपकी ईडब्ल्यूएस भी जुड़ेंगे। एक्सपेक्टेड क्या होगी, तो जनरल की देखो बच्चे, जनरल की एक्सपेक्टेड 75 हाईएस्ट हो सकती है, और लोवेस्ट कितनी जाएगी, तो 57 तक लोवेस्ट जाएगी। ओबीसी की बात की जाए तो ओबीसी की हाईएस्ट तो 70 होगी, और लोवेस्ट 52 बात की जाएगी। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो ईडब्ल्यूएस की आप ध्यान दोगे 72 और 53। वहीं पे अगर एससी की बात की जाए तो एससी की आपकी कितनी होगी, एससी की आपकी 67 और लोवेस्ट 43। और वहीं पे अगर एसटी की बात कर ली जाए तो हाईएस्ट 57 और लोवेस्ट 41। तो आपकी ये कट ऑफ होगी। तो आप घबराना नहीं एग्जाम से। अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। अब आपको करना क्या है बच्चे, तो आपको मन लगाकर पढ़ाई करना है, और आप अपने सिलेक्शन को क्या करोगे, यहाँ से कंफर्म कर लोगे। तो एग्ज़ाम डेट के लिए आप क्लियर रहो कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, कब दे रहे हो,
सितंबर में आप एग्ज़ाम दे रहे हो, सितंबर में कट ऑफ आपकी यही रहेगी और सेफ स्कोर भी आपका इन्हीं के लमसम रहेगा। आप 75 प्लस स्कोर करो और आप किसी भी कैटेगरी में रहोगे तो आप 75 से प्लस पे आप सेफ रहोगे, और इसमें नॉर्मलाइजेशन का खेल तो होगा ही होगा, तो आप उसके लिए भी निश्चिंत रहो। टिल देन गॉड ब्लेस यू। थैंक यू बच्चों।